अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आपको आइडिया है कि हमारे बहुत से क्लाइंट्स एट एनी टाइम ऐसी रिसर्च में रहते हैं कि उनको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिले जो कि सिक्योर हो, एट द सेम टाइम इंस्टॉलमेंट्स पे हो, जो डेवलपर हैं उनकी गुडविल बहुत रीज़नेबल हो, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की जो डिलीवरी है वो बड़ी टाइमली और विद क्वालिटी हो, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन भी रीज़नेबल हो और उसमें एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, पोजेशन और बैलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग बड़ा टाइमली एक्सपेक्ट की जा रही हो। जब इस तरह की कोई ऑप्शन मिलती है तो हमारे क्लाइंट्स उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं और प्रॉपर ट्रस्ट के साथ प्रॉपर वेट करते हैं, प्रॉपर होल्डिंग पावर रख के फिर वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे जो भी चीज़ें बाय कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ब्लाइंड हो के उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए उस डेवलपर पर ट्रस्ट करना पड़ रहा होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं और इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे वो सिर्फ एक लैंड होती है, एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसको डेवलपर ने डेवलप करना होता है। तो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अ काइंड ऑफ कमिटमेंट होती है फ्रॉम द डेवलपर टुवर्ड्स यू कि वो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को आपके पेमेंट प्लान के कंप्लीट होने के साथ साथ पैरेलल लेकर चलते हुए डेवलप भी करेंगे और डेवलपमेंट की बेस पे आपके रेट्स, आपके जो फंड्स हैं उनकी ग्रोथ भी होगी। आज आपके लिए जो प्रोजेक्ट लाए हैं विक्टोरिया सिटी, हमारे चैनल से डिफरेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रही हैं, लेकिन मेरी कोशिश थी कि एक प्रॉपर एनालिसिस विक्टोरिया सिटी के हवाले से, एक न्यूट्रल एनालिसिस वो आपके सामने रखा जाए कि आपको उससे आइडिया हो जाए कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितनी देर की होल्डिंग पावर के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट क्यों करें, मतलब उसकी रीजंस क्या हैं कि इसको कंसिडर भी किया जाए। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट कोई भी हो उसके डेवलपर जो है वो मेन फोकस होना चाहिए फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो डेवलपर कौन है, उनकी गुडविल क्या है, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स और उनकी क्वालिटी क्या है। तो शेरा वाला ग्रुप जो है वो ये सोसाइटीज़ में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपना पहला प्रोजेक्ट दे रहे हैं। इससे पहले वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी कर चुके हैं और डिलीवर भी कर चुके हैं। शेरावाला हाइट्स कनाल रोड पे हो या इसके अलावा एवरकेयर हॉस्पिटल हो वापडा टाउन में, और इसके अलावा डिफरेंट तरह के मॉल, जीना मॉल के नाम से डिफरेंट सोसाइटीज़ में, और लेटेस्ट जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है वो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया लॉन्चिंग के बाद फर्स्ट डे से इसकी डेवलपमेंट चल रही है और उसमें किसी तरह की ना तो उसको रोका गया ना उसकी पेस में कोई कमी आई है। ये चीज़ें आप अपने तौर पर चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। और हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्योंकि इनका पहला प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली इनकी पूरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाए और अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए, किसी तरह की कोई शिकायत, कोई नेगेटिविटी इनके प्रोजेक्ट, इनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्लाइंट्स को ना मिले। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक अच्छे डेवलपर, एक अच्छी गुडविल वाले डेवलपर, देखें हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं या हमारे अलावा कोई भी चैनल्स आपको जब एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हम एक चीज़ को बेच रहे हैं तो एक नॉर्मल सी चीज़ जहन में आती है कि बेचने वाले ने तो अच्छा ही कहना है। तो शेरावाला ग्रुप एक ऐसे डेवलपर है कि जिनकी गुडविल आप इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली अपने सोर्सेज से चेक करें। अगर आपको लगता है कि इनकी गुडविल के मुतालिक आपको 70 to 80% शवाहिद मिलते हैं और 10 to 20% कोई नेगेटिविटी आपको मिलती है तो फिर डिसीजन आपका अपना है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी रिसर्च जो है उसको भी ज़रूर करें। डेवलपर बड़े बेहतरीन है, इस वजह से हमें समझ में आता है कि यहाँ पर चांस लेना चाहिए। आप ना बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, आप कोई छोटी इन्वेस्टमेंट कर लें या मीडियोकर जो है वो कर लें, मतलब एक चेक करने के लिए। जिनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और जिनको समझ में आती है वो इसमें कमर्शियल भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि सभी कमर्शियल यहाँ पर मेन बुलेवार्ड के हैं और तकरीबन 2 करोड़ पे कॉस्ट ऑफ लैंड जो कि 4 साल के अरसे में आपने पे करनी है उस प्राइस में आपको मिल रहा है। डेवलपर के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो मैं मूव करूंगा दैट इज़ लोकेशन और अप्रोचेज, मतलब इस प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे आ रही है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो सुंदर ब्रिज से, मेन कैनाल रोड पे रहते हुए सुंदर ब्रिज से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे ऑपोजिट जैतून सिटी। जैतून सिटी का जिन लोगों को आइडिया है, न्यू लाहौर सिटी वालों का प्रोजेक्ट है जैतून सिटी, उसके ऑपोजिट साइड पे इसकी लोकेशन बन रही है। और ये लोकेशन इस तरह से है, अगर आपको आइडिया हो बैरियर टाउन लाहौर के डबल ब्लॉक का, जो एक कनाल का ब्लॉक था जिसकी एक साइड पे कनाल रोड की अप्रोच है और दूसरी साइड पे मुल्तान रोड की अप्रोच, बिल्कुल सिमिलर सी अप्रोच के साथ ये फेस कर रहा है कनाल रोड को, और बैक साइड से इसके साथ जो अप्रोच बन रही है या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको गेट इसका बनाया जाएगा वो मुल्तान रोड की तरफ से बनाया जाएगा। दोनों ही इंतहाई बड़ी और मेन रोड्स हैं और दोनों मतलब बड़ी ईजी अप्रोचेज़ हैं यहाँ तक आने की। इसके अलावा जो बाकी अप्रोच की आप बात करें तो कनाल रोड पे शक्काम चौक का जो फ्लाईओवर है वो भी कंप्लीशन के करीब है, मई में उसका कंप्लीशन इंशाल्लाह हो जाएगा, और उस वजह से जहां बाकी सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा, विक्टोरिया सिटी के भी रेट्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हो सकते हैं आफ्टर ये अप्रोच बेहतर होती है। मज़ीद इसमें अगर बात करें
कि इसकी मतलब अप्रोच कुछ लोगों के मुताबिक ये दूर भी है। दूर अप्रोच को हम किस तरह से देखेंगे, अगर आप ठोकर न्याज बेग की तरफ से आते हैं तकरीबन 14-15 किलोमीटर के फासले पे आपको बहरिया टाउन मिलता है। अगर ठोकर न्याज बेग से आप बहरिया टाउन तक आते हैं और उससे अगेन तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो आपको न्यू लाहौर सिटी मिलती है और वहीं पे मतलब करीबी सुंदर ब्रिज मिलता है जहाँ से आगे तकरीबन 3 किलोमीटर मजीद है। टोटल में मैं अगर करूँ तो 20 प्लस माइनस 20 किलोमीटर के राउंड अबाउट इसकी लोकेशन बनती है फ्रॉम ठोकर न्याज बेग और देखने में ये डेफिनेटली दूर है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी माइंड में रखें, जब बहरिया टाउन बना था या बन रहा था तो लोगों के नज़दीक बहरिया टाउन भी बहुत दूर था, लोगों के नज़दीक न्यू लाहौर सिटी भी बहुत दूर था, न्यू लाहौर सिटी से आगे जैतून सिटी भी दूर था। और अब क्योंकि कैनाल रोड पे राइट लेफ्ट आपको उस तरह से लैंड नहीं मिलती, आगे इसके आगे सोसाइटीज़ आपको मिलेंगी, इससे पीछे सोसाइटीज़ बहुत मुश्किल है कि कोई लैंड या कोई पीस ऐसा मिले कि आपको सोसाइटीज़ की लॉन्चिंग मिले। तो इस वजह से ये मतलब बेशक आगे है, दूर है, लेकिन इसकी सराउंडिंग में ऑलरेडी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर भी रही हैं और इसके आगे भी सोसाइटीज़ आएंगी, तो इस वजह से इसको कंसिडर किया जा सकता है। बात यह है कि जो रेट्स बढ़ते हैं वो डेवलपमेंट की बेस पे बढ़ते हैं। आपके सामने एग्जांपल है कि बहरिया टाउन लाहौर ने कैसी ज़बरदस्त डेवलपमेंट की और अगर हम रेट्स का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यहाँ पर बहरिया टाउन में जो इस वक्त रेट्स मिलते हैं, प्राइसेस मिलती हैं, 5 मरला के जो अच्छे प्लॉट्स हैं 1 करोड़ 10 लाख के प्लस माइनस में भी एज पर लोकेशन मिल रहे होते हैं। और अगर रेट्स का कंपैरिजन किया जाए तो एट द सेम टाइम अगर आपको 34.5 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे मिलता है, कॉस्ट ऑफ लैंड पे अगर हम उसमें डेवलपमेंट चार्जेस बाद में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पर मरला भी डाल लें तो वो तकरीबन 40 लाख के अराउंड अबाउट भी बन जाए, क्योंकि वो भी अनाउंस नहीं है वो कितने होते हैं, वो टाइम के साथ डेवलपर की बेस पे या डेवलपर क्या उसको अनाउंस करते हैं। स्टिल ये पेमेंट भी आपने 4 साल के अरसे में देनी है, जबकि बहरिया टाउन जैसी डेवलप्ड सोसाइटी में जो आप पेमेंट देते हैं वो आपने तकरीबन ऑन द स्पॉट देनी है, उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं आपको मिलता। तो इस वजह से मेन चीज़ जो होती है दैट इज़ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट किस तरह की चल रही है, किस लेवल की चल रही है और डेवलपर उसमें किस तरह का काम कर रहे हैं। डेवलपर भी रीज़नेबल हैं, डेवलपमेंट भी इसकी बिल्कुल ये करेंगे, क्योंकि इनके मुताबिक 1.5 से 2 साल में 1.5 साल का कहा जा रहा है, लेकिन हम स्टिल मार्जिन दे के थोड़ा सा 2 साल का जहन में रखते हैं कि डेवलपमेंट करके ये पोजेसन देंगे। तो जिस एरिया में डेवलपमेंट होती है, जिस एरिया में सड़कें फौरी बन जाती हैं, प्लॉट्स डेवलप होकर ऑन ग्राउंड आ जाते हैं, पोजेसन के करीब हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्राइसेस ना बढ़ने की कोई वजह नहीं रहती, वहाँ पर प्राइसेस में इजाफा होता ही होता है। और उस टाइम पे आपकी प्लान बेशक 4 साल का है और आपकी इंस्टॉलमेंट अगर 2 साल की गई हुई है इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट, तो आप उसके ऊपर प्रॉफिट या ऑन डिमांड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ की इसके अलावा भी और वजूहत हैं, जिनमें एक्सपेक्टेड रिंग रोड का इंटरचेंज है जब भी कंप्लीट हो, और जबकि शकाम चौक जो है उस पर तो ऑलरेडी 80% से ज़्यादा काम हो चुका है और शकाम चौक फ्लाईओवर कंप्लीशन के करीब है। तो ये भी एक रीज़न है कि इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनमें मतलब आपको वो डेवलपमेंट नहीं मिलती, या अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा डिले के साथ मिलती है। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें एक और मेजर इशू की, जो ओवर सेलिंग का इशू है। नॉर्मली डेवलपर्स के केस में ये होता है, डिफरेंट अच्छी बड़ी सोसाइटीज़ के भी नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनमें ये होता है कि अगर आपकी फाइल्स जो हैं वो आपके प्लॉट्स के अगेंस्ट सेल आउट हो रही हैं तो वो फाइल्स पे फाइल्स इशू किए जाते हैं। और ठीक है, बाज़ डेवलपर्स के पास वाकई ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ के पास नहीं होती, लेकिन जो रीज़नेबल डेवलपर होते हैं, जो अपनी गुडविल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेकर चल रहे होते हैं, वो कभी भी ओवर सेलिंग नहीं करते। जो शेरावाला ग्रुप है, इनके हवाले से हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यहाँ पर ओवर सेलिंग नहीं होगी और जितनी ज़मीन है उतनी ही फाइल्स ये अलॉट करेंगे। इनके जो ऑनर हैं वो भी बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस हवाले से कि जो मतलब लैंड या जो एरिया हमने बाय किया है और आगे हम उसको सेल आउट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स और फाइल्स, तो उसमें उतनी ही फाइल्स लॉन्च होनी चाहिए, इशू होनी चाहिए, जितने प्लॉट्स हैं उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा यह है कि जिन्होंने फाइल खरीदी है उनको प्लॉट मिलेगा ही मिलेगा और जल्दी मिलेगा इन बैलेटिंग। दूसरा फ़ायदा यह है कि जब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा फाइलें, बहुत ज़्यादा फाइलें मौजूद ही नहीं होंगी, फाइल से लिमिटेड होंगी और लोगों को अट्रैक्शन या उसके हवाले से आगाही हो रही होगी कि डेवलपर भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है, पेमेंट प्लान भी आसान है और इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के साथ साथ फाइल्स जितनी हैं वो उतनी ही रहेंगी जो सेल आउट हो चुकी हैं या सेल आउट हो रही होंगी, लेकिन जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होने से आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स की डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी और कम वक्त में बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू दो सोसाइटीज़ और दोज फाइल्स जहाँ पर डिमांड बढ़ती है तो फाइल्स भी बढ़ा दी जाती हैं। यहाँ डिमांड इंक्रीज़ हुई, वहाँ पर मज़ीद फाइल्स प्रिंट कर ली गई। तो इस तरह के इशूज़ आप भी जानते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में टाइम टू टाइम आते हैं और इनके हवाले से स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन यही है कि इस तरह की कोई चीज़ ओवर सेलिंग के हवाले से एक्सपेक्ट नहीं की जा रही शेरावाला ग्रुप की तरफ से। मज़ीद इसका इंस्टॉलमेंट प्लान
इंतहाई आसान है। इसकी डाउन पेमेंट जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंतहाई छोटी सी डाउन पेमेंट है और थोड़ी सी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं। लाइक अगर आप देखते हैं तो इसमें जो आपको ऑप्शंस मिलती हैं वो 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की ऑप्शंस मिलती हैं। 3 मरला के केस में 2,50,000 से बुकिंग स्टार्ट है, 5 मरला के लिए 2,75,000, 10 मरला 5,25,000, 1 कनाल 9,50,000 और 2 कनाल 15 लाख रुपए से बुकिंग स्टार्ट है। मंथली इंस्टॉलमेंट भी 3 मरला की 48 इंस्टॉलमेंट्स हैं 15,000 ईच, 5 मरला की 20,000 की 48 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 10 मरला की 30,000 की इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1 कनाल की 50,000 की और 40 मरला या 2 कनाल की 90,000 की इंस्टॉलमेंट्स हैं। बाकी कुछ पेमेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बाई मंथली है, मतलब 1 साल में 2 बार करनी है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। कुछ बैलेटिंग पेमेंट है एंड देन पोजेशन पेमेंट है और ये टोटल जो आपकी बनेगी ये कॉस्ट ऑफ लैंड बनेगी। इसके बाद आपकी जब डेवलपमेंट यहाँ पे होगी तो डेफिनेटली आपके रेट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि लगाए जाने वाले डेवलपमेंट चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्राइसेस इतनी बेहतर हो चुकी होंगी कि एट एनी टाइम आप इसको रीसेल भी कर सकेंगे। अगर आप इसको मैच्योर करते हैं और थ्रू आउट लेकर चलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके जो कमर्शियल्स आ रहे हैं तकरीबन 2 करोड़ के राउंड अबाउट सभी मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स हैं, सभी की लोकेशन बेहतर और आइडियल होगी। तो इस वजह से डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप यहाँ पर चांस ले सकते हैं। और कुछ लोगों के नज़दीक ये भी कहा जा रहा है कि इसके रेट्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आप स्टिल जब मैंने कंपैरिजन किया इसकी सराउंडिंग सोसाइटीज़ के साथ, या आप अगर उसको ज़्यादा समझ भी लें तो आप ये चीज़ भी माइंड में रखें कि जिन डेवलपर ने डेवलपमेंट करनी होती है, जिन्होंने प्रॉपर अपना एक्सपेंस करना होता है और टाइमली एक एरिया को डेवलप करके देना होता है, डेफिनेटली वो रेट्स में कुछ आपको इजाफा लग भी सकता है, फील भी हो सकता है, लेकिन इन दी एंड आपको आपके प्लॉट्स, आपकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो रही है, बेहतर तरीके से डिलीवर होकर हैंड ओवर हो रही है और उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं। और जिन डेवलपर ने अगर डेवलप नहीं करना या करना है तो इतनी देर से करना है कि हमारे जो इन्वेस्टर नज़र आते हैं वो परेशान हो जाएं और वो कहें जी हमारे फंड्स वापस दे दें, हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो 10-10 साल तक चलती रहे। तो मतलब इन दी एंड वो नुकसान में ही होते हैं। आपने अगर 20-25 लाख दिया और आप 5 साल बाद 25 लाख ही वापस ले रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो गिर जाती है और आपको इन दी एंड पूरे पैसे अपने लेकर भी नुकसान ही होता है। तो जिन डेवलपर ने डेवलप करना होता है अगर उनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा भी हैं तो मेरा ख्याल है कि आप मज़ीद अपना एनालिसिस करके कंपैरिजन करके उसको कंसिडर कर लें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि ये डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे। मज़ीद इसकी बुकिंग का तरीका इंतहाई आसान है। अगर आप हमारे थ्रू बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास भी इसकी मतलब डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल हैं। आप 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल या 2 कनाल में बुकिंग करवा सकते हैं। आप अपना बजट हमें बताकर हमसे सजेशंस ले सकते हैं कि आपके बजट, आपकी होल्डिंग पावर के अकॉर्डिंगली कौन सी जो इन्वेस्टमेंट है, कौन सी कैटेगरी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ भी की जाएंगी, हमारी प्रॉपर टीम भी इस पर काम कर रही है और हमारी कोशिश यही होती है कि अपने लेवल पे प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई करके उसके पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने रख के डिसीजन आप पे छोड़ा जाए और जो भी आपका डिसीजन हो फिर आपके साथ चला जाए, वो आफ्टर सेल सर्विस हो, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जहां आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन विक्टोरिया सिटी के हवाले से हो, कुछ भी आप जानना चाह रहे हो तो आप मुझे हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी विजिट कर सकते हैं और इसके अलावा भी जो है एट एनी टाइम दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।